नमस्कार, शुभलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। एनर्जी और टेक शोरों की बदौलत अमेरिकी बाजारों में आधे % की तेजी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक 100, डाउ जोन्स 17,900 के पार। SGX निफ्टी में भी मजबूत शुरुआत के आसार। अमेरिका में भंडार के आंकड़ों से पहले कच्चे तेल में 4% का उछाल, लेकिन मजबूत डॉलर से लगातार 5वें दिन फिसला सोना, भाव $11,200 के नीचे। अनुमान पर खरे उतरे टेक महिंद्रा के नतीजे, मुनाफे में 16% का उछाल। पावर ग्रिड और DLF के भी नतीजे अच्छे, लेकिन गेल ने किया निराश। आज आएंगे अशोक लेलैंड, बाटा इंडिया के नतीजे। अशोक लेलैंड का मुनाफा 2 गुना होने का अनुमान, बाटे के मुनाफे में 7% बढ़त की उम्मीद। रिलायंस इंफ्रा के नतीजों पर भी रहेगी नजर। 5 शहरों में कॉल ड्रॉप के टेस्ट में टेलीकॉम कंपनियां हुई फेल। TRAI के ड्राइव टेस्ट में स्टैंडर्ड से ज्यादा पाए गए कॉल ड्रॉप। और रतन टाटा ने सबीर भाटिया की टेलीकॉम कंपनी सेबसे टेक्नोलॉजीज में किया निवेश। राकेश झुनझुनवाला भी स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले फंड में करेंगे निवेश। और क्या संकेत मिल रहे हैं आज के कारोबार के लिए? शुरुआत उसी से की जाएगी। याद रखिए, कल के सत्र में हमने देखा है सीमित दायरे में ही सही, लेकिन कुछ हल्की मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की समाप्ति देखने को मिली। 8,060 पर हमने देखा निफ्टी की समाप्ति। पिछले सत्र में वही सेंसेक्स 31 अंक पर बढ़ने में कामयाब रहा। छोटे मझौले काउंटर्स में ज्यादा एक्शन था। नतीजों का सिलसिला हावी है पिछले कई दिनों से, तो उसका असर ज्यादा देखने को मिला है। बाजार आमतौर पर जहां पर नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, वहां पर हमने देखा है तेजी की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी है, और नतीजों से निराशा के बाद लोगों ने उन स्टॉक्स को बेचना ही सही समझा है। तो कल भी यही स्थिति देखने को मिली। कई ऐसे शेयर थे जहां पर ऊपरी लेवल्स पर भारी भरकम मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो कई ऐसे स्टॉक्स जहां पर नतीजों के बाद अच्छी खासी तेजी देखी गई। आज का दिन अहम है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत है वो कुछ मजबूत बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अमेरिका में हमने देखा कुछ रौनक आती हुई दिखाई दी। स्पेशली जो डाउ है वहां पर 17,900 के ऊपर ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं, तो एक मजबूत संकेत मिल रहा है। क्या हाईलाइट रहे हैं, क्या वजह रही है अमेरिका में इस तेजी की? डिम्पी कालरा हमारे साथ हैं। डिम्पी, बताइए क्या हुआ है अमेरिकी बाजारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या संकेत मिल रहे हैं आज? अच्छा, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अगर संकेत की बात करें तो यूएस मार्केट्स के अंदर एक अच्छी बढ़त हमने वापस आते हुए देखी है। असल में जो सपोर्ट मिला है वो टेक और आईटी काउंटर से यहाँ पे मिला है, और साथ ही एनर्जी काउंटर्स के अंदर भी वापस मोमेंटम आते हुए दिखा है। आप कल के मार्केट को देखें तो ऑलमोस्ट करीब आधे % के आसपास डाउ जोन्स और नैस्डैक के अंदर भी करीब 1/4% से ज्यादा की मजबूती आती हुई दिखी है। ये यूएस मार्केट के अंदर लगातार हमने एनर्जी काउंटर्स के अंदर जो वॉलेटिलिटी आती हुई दिखी है, ये काफी अपने आप में अहम बन जाती है। लेकिन हाँ, कल का सेशन काफी हद तक सपोर्ट करके गया एनर्जी प्राइजेस को। इसमें अगर आप 2-3 और पॉइंट भी देखें जो अहम पॉइंट रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, वो ये थे कि कच्चे तेल को लेकर भी काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। कल के सेशन में भी करीब 1% से माफ कीजिए 3.5% से ज्यादा की मजबूती हमने क्रूड के अंदर आते हुए देखी है, और एक करीब $47 के आसपास आकर ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो कच्चे तेल के अंदर मजबूती, साथ ही टेक काउंटर स्पेशली एप्पल के शेयर के अंदर जो हमने मजबूती आती हुई देखी है, इसने यूएस मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट दिया है। अब चलते हैं सीधा यूरोपियन मार्केट्स की अगर आप बात करें तो कल का जो सेशन था कल मिला के एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखा है। हालांकि कल की अगर आप क्लोजिंग देखें, कैक, डैक्स और फुटसी, इन सबकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर 1/4% की मजबूती के साथ ही बंद हुई है। असल में खुले ठीक थे ये, लेकिन उसके बाद जो सेशन है वो काफी रेंज बाउंड हो गया। यूएस मार्केट से जो आपको संकेत आए उसके बाद से यूरोपियन बाजारों के अंदर भी एक मिलीजुली प्रतिक्रिया ऑयल प्राइसेस के अंदर, एनर्जी शेयर्स के अंदर आती हुई दिखी है, और खास बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा था, और इस वजह से हमने पूरे यूरोपियन मार्केट के अंदर एक पूरी तरह से एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखा है। रही बात एशियन मार्केट्स में, ये जो रिफ्लेक्शन है एशियन मार्केट्स में वो थोड़ा थोड़ा फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी काउंटर्स का जो मोमेंटम था वो पूरी तरह से बनता हुआ नहीं दिखा। अगर आप ज्यादातर एशियन मार्केट्स को देखेंगे आपको मिक्स ट्रेंड दिखेगा, जहां पर ताइवान का बाजार अभी करीब 1% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन कॉस्पी लाल निशान में है। स्ट्रेट टाइम्स के अंदर करीब आधे % के आसपास की मजबूती है। तो एशियन मार्केट्स के अंदर जो एनर्जी
का मूव है, यानी कच्चे तेल का जो मूव है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और साथ ही अगर आप चाइना की बात करें तो वहां से जो रुक रुक के बयान आ रहे हैं, खासकर स्पेशली जीडीपी को लेकर, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अभी भी कहा जा रहा है कि 6.5 से 7.5%, उससे भी कहीं ऊपर जीडीपी यहाँ पे आ सकती है। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जीडीपी का जो आंकड़ा है भारतीय बाजारों पर और स्पेशली पूरे एशियन मार्केट्स पर किस तरह का अपना रोल आगे आने दिनों में भी दिखाएगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हल्की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी पर उस लिहाज से बनती हुई दिखाई दी है। जो भी तेजी आई है अमेरिकी बाजारों में, यूरोपीय बाजारों में, उसका ज्यादा फायदा आज एशिया में नहीं देखने को मिला। अनिल सिंह भी हमारे साथ है। अनिल, कल भी हमने देखा 8060 के आसपास समाप्ति देखने को मिली है। कुछ रिकवर करने की कोशिश बाजार ने की, लेकिन अब भी आप देखिए कैश में एफआईआईज की ओर से बिकवाली के ही हाथ है। और यही वजह है हर्षिता की बाजार ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि 8100 के ऊपर निकल कर टिके तो ही मजा है बाजार में, और तभी तेजी के बारे में सोचना चाहिए। तो आज भी कोई खास बदलाव आंकड़ों में है नहीं, और लेवल्स के लिहाज से वही है, ऊपर की तरफ 8100 और नीचे की तरफ 8000, ये रेंज है 100 पॉइंट की। इस रेंज के बाहर जिस तरफ बाजार निकले एक डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। लेकिन इन सब के चलते इस जो ग्लोबल मार्केट्स में फिर से मजबूती हुई, अमेरिका में एक अच्छा सेशन हुआ है, उसका फायदा जरूर भारतीय बाजार उठाने की कोशिश करेंगे, मजबूत शुरुआत होगी। तो कल ही की तरह आज भी हम पॉजिटिव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, भले ही बहुत ज्यादा तेजी ना भी हो, लेकिन फिर से एक बार 8100 की तरफ बाजार की जाने की कोशिश जरूर होगी। दूसरी बात यह कि क्रूड के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली क्रूड के बढ़े हुए दामों के साथ साथ बाजार, इक्विटी मार्केट थोड़ा सा आजकल पॉजिटिव रिएक्शन देने लगे हैं, तो उसका भी फायदा थोड़ा मिलता हुआ दिखेगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से। आंकड़ों की बात आपने जो कही, ये बात सही है कि कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े कल के थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। वहां पर मंदी की पोजीशंस नहीं बनी है एफआईआईज की तरफ से, तो कई दिनों बाद थोड़ी बहुत खरीदारी वायदा कारोबार में एफआईआईज की तरफ से आई है, जो कि बाजार को निचले स्तरों पर सहारा देती हुई नजर आएगी। तो और ये बात साफ है कि बिहार के चुनावों के नतीजों के पहले बाजार जो रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहे हैं, सावधानी वाला ट्रेड दिखा रहे हैं, वही दिखेगा। बहुत कमजोरी भी नहीं होगी, बहुत तेजी भी नहीं होगी, लेकिन उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ एक बार फिर से आज 8100 बाजार छूने की कोशिश करेगा। शुक्रिया अनिल इस एनालिसिस के लिए। तो 8100 छूने की कोशिश तो लगातार जारी है, इसके ऊपर टिकना अहम है। हालांकि जैसे अनिल ने कहा कि बिहार के जो चुनाव हुए उसके नतीजों से पहले थोड़े से सतर्क है ट्रेडर्स, ज्यादा तेजी की पोजीशन में आने से कतरा रहे हैं। नतीजों के लिहाज से काफी बड़े रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद टेक महिंद्रा के नतीजे आए, इसके अलावा डीएलएफ ने अपने नतीजे पेश किए, पावर ग्रिड, गेल, इन सब के नतीजे आए। तो कैसा रहा है प्रदर्शन इन सभी कंपनियों का, इस पर हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ रही है। आशीष वर्मा से समझेंगे टेक महिंद्रा का प्रदर्शन, सोनम बता रही हैं डीएलएफ का परफॉर्मेंस, और वरुण बताएंगे पावर ग्रिड का प्रदर्शन कैसा रहा है। आशीष, सबसे पहले टेक महिंद्रा, अच्छे नतीजे? देखिए, लास्ट 2 तिमाहियां इस रिजल्ट से पहले टेक महिंद्रा के लिहाज से बेहद कमजोर रही थी, तो उस लिहाज से तो हाँ, ये सच है, ये क्वार्टर शायद एक रिलीफ का है, और एक्सपेक्टेड भी था बाजार में इस बात का कि ये क्वार्टर शायद बेहतर रहेगा। डॉलर आई में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2% तिमाही दर तिमाही बढ़त, और एग्जैक्टली इन लाइन है। इनफैक्ट 1010 मिलियन डॉलर्स की उम्मीद थी, 1011 मिलियन डॉलर्स आया, तो उम्मीद पे एकदम सटीक पड़ते हुए मार्जिन में एक्सपेक्टेड था कि 170 बेसिस पॉइंट्स का तिमाही दर तिमाही इजाफा होगा, 160 बेसिस पॉइंट का इजाफा है, तो ये भी इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट क्यों? क्योंकि यूटिलाइजेशंस बढ़ रहे थे कर्मचारियों के, वीजा का जो खर्च था वो बीते क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। जो रिसेंट एक्विजिशंस थे उनसे एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन कुछ बेहतर होंगे, और रुपया कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले, तो करेंसी बेनिफिट भी इस कंपनी को मिलना था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, वो मुनाफे का नंबर है। मुनाफा 8% उछलने की उम्मीद थी, मुनाफा एक्चुअली 16% उछला है। पर ध्यान रखें, इसमें अन्य आय का कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22% के आसपास अन्य आय तिमाही दर तिमाही बढ़ी है, उसी के चलते आपने मुनाफे में इजाफा देखा है। तो लार्जली कहना चाहिए उम्मीद पे खरे उतरे हैं शायद ये नंबर्स। चलिए, उम्मीद पे खरे उतरे हैं ये नतीजे, ये कहा जा सकता है टेक महिंद्रा की ओर से। गेल ने नतीजे हालांकि कुछ निराशाजनक ही पेश किए हैं। सुनम, बताइए क्या है हाइलाइट्स? उम्मीद से कमजोर है, डेफिनेटली बाजार को पूरी तरह निराश किया है। सबसे ज्यादा दबाव मार्जिन पर आपको देखने मिलेगा। अदर इनकम में 4 गुनी बढ़त होने से मुनाफे को मदद जरूर मिली है, फिर भी मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से कमजोर आया है। क्रूड के दाम में आई गिरावट से तो दबाव बनाई है, साथ ही कंपनी को इन्वेंट्री लॉस हुआ है इस बार 700 करोड़ का, पिछले तिमाही के 380 करोड़ के इन्वेंट्री मुनाफे के मुकाबले। सेगमेंट्स की बात करें तो हर एक सेगमेंट ने एबिटा लेवल पर बेहद ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। खास नजर रहती है पेटकेम और एलपीजी सेगमेंट
सेगमेंट पर पेटकेम सेगमेंट ने एबिटा लेवल पर फिर से घाटा दर्ज किया है। थोड़ा कम जरूर हुआ है लेकिन एक घाटा दर्ज किया है। साथ ही दूसरे सारे सेगमेंट्स, उसमें सबसे अहम एलपीजी सेगमेंट और नेचुरल गैस मार्केटिंग सेगमेंट में भी भारी दबाव ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी के आय में 13% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे में सिर्फ 4% का जंप देखने को मिला है। 8% के मार्जिन के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले कंपनी ने 6% के मार्जिन डिलीवर किए हैं, पिछले तिमाही के 8.3% के मुकाबले। ओवरऑल बेहद ही कमजोर तिमाही नतीजे फिर से बाजार को निराश किया है। कुछ निराशाजनक प्रदर्शन और शेयर पर भी इसका दबाव देखने को मिलेगा। वहीं डीएलएफ के नतीजे कुछ बेहतर दिख रहे हैं। वरुण, बताइए क्या रहा है प्रदर्शन? देखिए, काफी बेहतर नतीजे, हमारे अनुमान से दरअसल बेहतर नतीजे इस कंपनी ने डिलीवर किए। कुल आय में तो करीब आपको कुछ गिरावट दिखने मिली 7-7.5% के आसपास, लेकिन ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रहा है। अगर आप एबिटा लेवल पे देखें तो 18% का जंप कंपनी ने दिखाया है। वही एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट जंप देखने मिला है। 39.5% से बढ़ के 53.3% पे आया है, 50.3% पे आया है, और ये काफी कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। और इसी के चलते कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी करीब 20-21% के आसपास की जंप देखने मिला है। तो रियल एस्टेट सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी से काफी बेहतर नतीजे इस तिमाही देखने मिले हैं। वहीं पावर ग्रिड, वरुण, आप इन नतीजों को कैसे भापेंगे और कैसा रिएक्शन फिर देखने को मिल सकता है आज शेयर में? देखिए, फिर से एक तिमाही है जहां पावर ग्रिड ने एक बेहतर नतीजे पोस्ट किए हैं। 17-17.5% के आसपास कंपनी के आय में जंप देखने मिला है, जबकि हमारा अनुमान था कि करीब 16.5% के आसपास का जंप देखने मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, कंपनी अगर मार्जिन भी अगर आप देखें तो वहां भी एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने मिला है। और हर सेगमेंट में अगर आप देखें तो मार्जिन कंपनी के काफी बेहतर रहे। ट्रांसमिशन रेवेन्यूज जो है, उस ट्रांसमिशन का जो कारोबार है उसमें मार्जिन में 90 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने मिली। वही कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें जो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कंसल्टेंसी रेवेन्यू जो है उसमें अच्छा खासा जंप देखने मिला, जबकि हम अनुमान लगा रहे थे कि वहां मॉडरेट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा और वहां मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। टेलीकॉम रेवेन्यूज में भी अच्छा खासा जंप देखने मिला, मार्जिन में वहां भी इंप्रूवमेंट है। और इसी के चलते कंपनी की जो ओवरऑल मार्जिन है उसमें करीब 200 बेसिस पॉइंट के आसपास का अच्छा खासा जंप देखने मिला। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा 20% के आसपास का जंप वहां देखने मिला है। तो हर एक सेगमेंट को अगर आप देखें तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है और उसी के चलते कंपनी के जो ओवरऑल नतीजे वो काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। चलिए, तो बेहतर तिमाही रही है पावर ग्रिड के लिए और डीएलएफ के लिए भी। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आप सभी की। लेकिन हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। और रिजल्ट्स के लिहाज से आज बड़ा दिन है। अशोक लेलैंड, बाटा इंडिया जैसे रिटेल निवेशकों की पसंदीदा कंपनियों के नतीजे आएंगे। क्या उम्मीद है, ये भी आपको बताएंगे आगे। आप देख रहे हैं सुबहलक्ष्मी CNBC आवाज पर। दिल्ली, मुंबई के बाद दूसरे बड़े शहरों में भी टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस अच्छी नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के टेस्ट में 5 शहरों में कंपनियां फेल हो गई हैं। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू। दीपक, बताइए TRAI के ताजा आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? जी देखिए, कॉल ड्रॉप का जायजा लेने के लिए इस बार टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर दिल्ली, मुंबई के अलावा 5 अन्य शहरों में ड्राइव टेस्ट किए थे पिछले महीने। उसके नतीजे कुल मिला के आज आए और हमें सोर्सेस से ये जानकारी मिल रही है कि इन 5 शहरों में भी कॉल ड्रॉप का सिनेरियो काफी यहाँ पर संतोषजनक नहीं है। जो बेंचमार्क जो 2% है कॉल ड्रॉप का, उससे काफी यहाँ पर कॉल ड्रॉप का सिनेरियो काफी यहाँ पर बिगड़ी हुई है इन 5 शहरों में। जो 5 शहरों में ड्राइव टेस्ट यहाँ पर TRAI ने किए थे उनमें कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत और भुवनेश्वर शामिल हैं। और जिस तरह से सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि TRAI ने ये रिपोर्ट कंपनीज के साथ साझा किया है और कंपनीज को साफ तरीके से यहाँ पर इंडिकेशन दिए गए हैं कि कॉल ड्रॉप सिनेरियो दिल्ली, मुंबई के अलावा बाकी शहरों में भी खराब है और कंज्यूमर्स को काफी हद तक कॉल ड्रॉप से यहाँ पर दो चार होना पड़ रहा है। सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं इस पूरे रिपोर्ट को अगले हफ्ते यहाँ पर पब्लिक भी किया जाएगा और दोबारा टेलीकॉम कंपनियों को TRAI चेयरमैन तलब करेंगे और इस पूरी जो कॉल ड्रॉप की कवायद है और जो भी उपाय किए गए हैं अभी तक टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, दोबारा उनसे जवाब तलब किया जाएगा। और जहां तक हमें सोर्सेज ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कोई आखिरी टेस्ट ड्राइव नहीं है। अगले महीने दिसंबर में दोबारा फिर से एक व्यापक स्तर पर एक बड़े पैरामीटर के आधार पर दिल्ली, मुंबई और बाकी अन्य शहरों में दोबारा कॉल ड्रॉप को लेकर ड्राइव टेस्ट TRAI करेगा और उसके नतीजे आने के बाद यहाँ पर काफी हार्श स्टेप्स की जो बात हो रही है 1 जनवरी 2016 से जो यहाँ पर हर्जाना लगाने की बात है कंपनीज पर, उस स्तर पर यहाँ पर TRAI दोबारा काम शुरू करने की कवायद फिर शुरू करेगा।
शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए। और ये टेस्ट अहम है क्योंकि कंपनियों ने ये गुजारिश की थी कि जो हर्जाना लगाने की बात है उसको कम किया जाए या फिर उस क्लॉज को हटा दिया जाए। लेकिन अगर ये कंपनियां ऐसे ही फेल होती रही तो TRAI सख्ती जरूर बरतेगा, यानी कि इन कंपनियों के जो बैलेंस शीट है वो दबाव में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज निफ्टी के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं ये समझना अहम है। 8060 के आसपास कल की समाप्ति हुई। अमेरिका में तेजी है, टेक्निकल स्थिति क्या कह रही है? प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के किरण जाधव हमारे साथ है। किरण नमस्कार। 8100 तो छूना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर टिक पाना क्या आज संभव दिख रहा है? हर्षदा जी नमस्कार। बेसिकली निफ्टी एक बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है। 8000 ऑन द लोअर साइड या 8100 8130 ऑन द हायर साइड। 8130 एक बहुत बड़ा बैरियर लग रहा है टेक्निकली, और जो कि डेरिवेटिव डेटा भी बात कर रहा है। तो इसी रेंज में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, सीसॉ मूवमेंट देखने को मिल जानी चाहिए। तो अगर निफ्टी 8020 के नजदीक आता है तो आपको बाय करने की सलाह होगी। 7990 का स्टॉप लॉस जाके सपोर्ट के नीचे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और टारगेट 8100 से लेके 8130 तक होगा। 8130 के अगर ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो हमें अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा, और वापस हम 8250 8300 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको। किन शेयरों पर आपको लेकिन कारोबार का मौका दिख रहा है आज? कहां पर ट्रेड लिया जा सकता है? अच्छा जी, अगर देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें देखने को मिल ही रही है। तो EID पैरी जो कि शुगर सेक्टर हमने देखा है पिछले 15-20 दिनों से लगातार आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, छोटे छोटे करेक्शन लेते हुए। तो EID पैरी मेरा एक पसंदीदा पिक रहेगा। 180 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट 200 2 दिनों के लिए, और अगर 2 हफ्ते के लिए अगर व्यू है तो 225 के टारगेट इजीली आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा स्टॉक है ऑन मोबाइल, जहां पे मोमेंटम ट्रेड है। स्टॉप लॉस 9675 का रखना चाहिए, और टारगेट 113 का 2 दिनों के टारगेट्स 2 दिनों में ये टारगेट्स आ जाने चाहिए। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ऑन मोबाइल और EID पैरी दोनों में ही तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर। वरुण बताइए दूसरे कहां पर ट्रेड्स के मौके हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ KR चौकसी के हेमंत कपाड़िया ने ONGC में खरीदारी की सलाह दी है। 257 के लक्ष्य आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं, और एक बिकवाली की सलाह भी इन्होंने दी है ICICI बैंक में, जहाँ 273 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। दोनों ही कॉल इंट्राडे के है। और RK ग्लोबल के राकेश बंसल ने रेडी को खेतान में खरीदारी की सलाह दी है, आपको 120 के लक्ष्य काउंटर दिखा सकते हैं। और बलरामपुर चीनी इस काउंटर में भी खरीदारी की सलाह दी है, 70 तक के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। तो आज जो 4 कॉल है उसमें 3 जो कॉल्स है वो तो साफ बिकवाली खरीदारी के ही कॉल्स है। चले तो यहाँ पर खरीदारी की रणनीति लेकर चले। भले ही निफ्टी 8100 के पार टिक भी ना पाए, लेकिन स्टॉक्स में मौका है तेजी की पोजीशन लेने का। आज 2 इंटरेस्टिंग कंपनियों के नतीजे आएंगे, और अशोक लेलैंड और साथ ही साथ बाटा इंडिया। देखिए, इन दोनों कंपनियों में रिटेल की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है, तो अनुमान जो है मुनाफे के लिहाज से अशोक लेलैंड का हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बारी 2 गुना से ज्यादा की बढ़त मुनाफे में देखने को मिलेगी, यानी कि 300 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कंपनी पेश कर सकती है। वहीं आय के फ्रंट पर 61% का इजाफा देखने को मिलेगा। मार्जिन्स जो 7% थे पिछली बारी, इस बारी 12% पर रहेंगे, यानी कि एक बम्पर तिमाही की उम्मीद जरूर की जा रही है। खास तौर से जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार कम हुए हैं, कच्चे तेल के दाम, यहाँ जो हमने देखा रॉ मटेरियल कॉस्ट है, मेटल है, काफी सस्ता हुआ है, तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा, और ये सब रिफ्लेक्ट करेगा कंपनी के प्रदर्शन में। वहीं बाटा इंडिया के भी नतीजों पर गौर करें तो हमारा अनुमान है कि मुनाफे में करीब 7.5% तक की बढ़त देखने को मिलेगी। आय लगभग 8% से बढ़ती हुई दिखाई देगी। मार्जिन में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है। बाटा इंडिया कंसिडरिंग एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो कुछ डिमांड कमजोर हुई है या फिर थोड़ी ढीली रही है, उसका असर देखा जाएगा इन नतीजों में। तो ये 2 स्टॉक्स होंगे जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से क्या संकेत है। सोना फिर फिसला है, लेकिन कच्चे तेल में आया है उबाल। क्या करें आज, आगे हमारे जानकार बताएंगे। कमोडिटी मार्केट में आज क्या ट्रेड बनाया जाए उस पर नजरें रहेंगी। हमारे साथ प्रिया चौधरी जुड़ रही हैं कावी कॉम ट्रेड की। प्रिया, डॉलर में मजबूती की वजह से सोने में फिर गिरावट आई है, क्या आज बिकवाली की राय होगी? अगर रुपए को देखें तो कल इक्विटी मार्केट काफी नैरो रेंज में काम करता दिखा, और एक्सपेक्टेड है कि आज भी नैरो रेंज में ही रहेगा, जिसकी वजह से डॉलर पर सबकी निगाह बनी हुई है।
तो मुझे लगता है कि आज रुपी में 65 के लेवल से बाय करके चलना सही रहेगा। इसका असर क्या दिखेगा आज बुलियन मार्केट के ट्रेडर्स पर? आज बुलियन मार्केट के ट्रेडर्स को भी मुझे ऐसा लगता है कि सेल करके चलना चाहिए। अगर गोल्ड में 25,950 का लेवल मिले तो वहां से सेल कर, क्योंकि आज फेड चेयरपर्सन की तरफ से फ्रेश टेस्टिमोनी आने वाला है। वहीं एडीपी एम्प्लॉयमेंट नंबर भी है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा वोलेटाइल दिख सकता है, लेकिन आज 25,950 का अगर लेवल मिले तो वहां से सेल करके चलना सही रहेगा। साथ ही कच्चा तेल, जहां पर हमने देखा है नाइमेक्स पर भाव $47 पर आ चुके हैं, ब्रेंट $50 था। एक अच्छा उछाल देखने को मिला, क्या उसका फायदा एमसीएक्स पर भी देखा जाएगा? क्या तेजी की पोजीशन लेना ठीक है आज? हाँ, आज कच्चे तेल में तेजी की पोजीशन ही लेना सही रहेगा। ब्राजील में जो लेवल स्ट्राइक का है उसकी वजह से आउटपुट कम हो रहा है, और आज जो डीओई इन्वेंट्री आने वाला है उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज कच्चा तेल भी हरे निशान में कारोबार करता दिखेगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कच्चे तेल में तेजी की पोजीशन, लेकिन सोने में बिकवाली करके आपको फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबाव है, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ सुबह में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। ब्रेक में जाते जाते SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर 0.5% की मजबूती देखने को मिली है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में काफी तेजी थी। हालांकि एशिया में हमने देखा है मिला जुला सही क्रम है, धीरे धीरे करके अब चाल मजबूत होती हुई। इस समय देखिए निक्के के मार्केट्स एक दिन की छुट्टी के बाद 2% उछले हैं, और यही वो SGX निफ्टी में भी तेजी ला रहा है। हैंग सेंग में भी 300 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली है। तो नरम शुरुआत के बाद अब एशियाई बाजार में भी तेजी का रुख ही देखा जा रहा है। इसका फायदा हमें भी मिलेगा कारोबार शुरू होते ही। आपके लिए लेकर आएंगे आपका पसंदीदा शो स्टॉक 2020 इस छोटे से ब्रेक के बाद, जहां पर आपको मिलेंगे आज के 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।